चलेंगे वाराणसी, जहां पर संत रविदास की 650वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। मंत्री श्री खजानदास जी, दिल्ली सरकार के मंत्री श्री रविंद्र इंद्राज जी, प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री असीम अरुण जी, आयुष मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, प्रदेश सरकार के ही मंत्री रविंद्र जायसवाल जी, संजीव गौड़ जी, हंसराज विश्वकर्मा जी, एससी मोर्चा के अध्यक्ष अशोक रावत जी, मंच पर विराजमान जगतगुरु नरेंद्रानंद जी महाराज, हमारे सभी पूज्य संत जन, भारी संख्या में सदगुरु रविदास जी महाराज के प्रति अपनी श्रद्धा का भाव रखने वाले सभी उपस्थित बहन और भाइयों, एक काशी की पावन धरा क्षीर गोवर्धन में सदगुरु रविदास जी महाराज की पावन जन्मस्थली से गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आज इस पावन धरा को नमन करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। मैं ऐसी गुरु परंपरा को, जिन्होंने भारत की सनातन परंपरा को, संत रामानंद जी महाराज की समृद्ध परंपरा को भारत के समाज के अंतिम नागरिक तक पहुंचाने में महती भूमिका का निर्वहन किया, ऐसी पावन परंपरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आज सदगुरु रविदास जी महाराज की इस पावन परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण प्रतिनिधि पूज्य संत निरंजन दास जी महाराज का आगमन हमारे बीच में हुआ है। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आज गुरु पूर्णिमा से लेकर के 20 फरवरी माघी पूर्णिमा तक भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर सदगुरु रविदास जी महाराज की 650वीं पावन जयंती के अवसर पर इस सामाजिक समरसता अभियान को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाने के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी के संकल्पों को लेकर के चल रही है। हर सच्चे भारतीय का दायित्व बनता है, जो सदगुरु रविदास जी महाराज ने आज से 650 वर्ष पहले जो संदेश हम सबको दिया, उसको जमीनी धरातल पर उतार करके कर्म की साधना के माध्यम से हम विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। याद करिए, इसी काशी में रह करके सदगुरु रविदास जी महाराज ने कहा था कर्म की साधना उनकी कितनी महत्वपूर्ण थी। उन्होंने काशी की पवित्र धरा में, बाबा विश्वनाथ की पावन धरा में मां गंगा के प्रति अपनी असीम आस्था को व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा था, मन चंगा तो कटौती में गंगा। याद करिए, कर्म प्रधान विश्व को राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। या कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन का यह संदेश भारत का वह संदेश है जिसको संपूर्ण मानवता तक सदगुरु रविदास जी महाराज ने आज से 600 वर्ष पहले पहुंचाने का काम किया। और ये 650वीं जयंती के पावन आयोजन को हम सबको आयोजित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। सदगुरु रविदास जी महाराज भेदभाव से मुक्त, जाति पाति से मुक्त, समता मूलक समाज की स्थापना के पक्षधर थे। वे हमेशा इस बात को कहते थे
जिसके बारे में उन्होंने सदैव आग्रह किया। और उनका आग्रह क्या था कि ऐसा चाहूं राज्य में जहां मिले सबन को अन्न। याद करिए, ऐसा चाहूं राज्य में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। बहन और भाइयों, संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के इन शब्दों को, इन संकल्पों को जमीनी धरातल पर उतारने का काम किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जिन्होंने देश के अंदर 2020 से लगातार 81 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का काम किया। न जाति देखी, न पाति देखी, न चेहरा देखा, न क्षेत्र देखा। हर जरूरतमंद को मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना घर घर तक पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। बहन और भाइयों, एक एक योजना गरीब के लिए, वंचित के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों के लिए समर्पित करके सद्गुरु रविदास जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी क्षीर गोवर्धन की पावन धरती पे आकर के कहा था, हम लोगों को कहा इस स्थान का पुनरुद्धार का काम होना चाहिए।